नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए मार्च और अप्रैल महीने का मासिक राशिफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, शनिदेव की प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ, और आप हैं कुंभ राशि के जातक। कुंभ राशि के जातक शनिदेव की सबसे खतरनाक स्थिति यानी कि 7.5 का शिखर, जिसको सिर की 7.5 कहते हैं, उससे बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। कारण क्या होता है? जब आपकी राशि में शनिदेव गोचर करते हैं तो चूंकि वो प्रथम भाव जन्म चंद्रमा का भाव होता है, प्रथम भाव होता है, और शास्त्रों के अनुसार पंच महापुरुषों में एक राजयोग जो शनि के द्वारा बनाया गया स्वराशि में केंद्र के पहले भाव में आने के कारण होता है, दैट इज शश राजयोग। जिस राजयोग के फॉर्म होने के कारण आने वाले 2.5 वर्षों तक 7.5 के नेगेटिव इंपैक्ट से बिल्कुल आप सुरक्षित रहते हैं। वहीं शनिदेव के द्वारा कई लाभ जो आपने सोचा भी नहीं उसकी प्राप्ति होती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मार्च और अप्रैल के महीने में क्या गोचरीय बदलाव होने हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी जिंदगी पर, और कहां पे संतुलन बनाते हुए आपको आगे बढ़ना है, ताकि आपने जो भी अपने लाइफ में तय कर रखा हो, जो भी आपकी मंजिल हो, हर किसी की अलग अलग होती है, उसमें 7.5 के ये शिखर पीरियड का या शश राजयोग के आने के कारण किस तरीके से आपको सहायता मिलेगी। कुछ लोग तो अभी ऐसे होंगे जो अज्ञानतावश ये समझेंगे कि मेरी तो शिखर की 7.5 है, और वो बड़े रिस्क लेने से घबराएंगे या अभी अपने मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट्स को डिले करने का सोचेंगे कि अभी 7.5 चल रही है, वो भी शिखर की। ये सबसे बड़ी भूल होगी, ये सबसे बड़ी भूल होगी। 17 जनवरी को शश राजयोग का प्रारंभ हो चुका है और 6 मार्च को अस्त चल रहे शनि उदित भी हो जाएंगे। परफेक्शन के साथ काम करें, योजना के साथ काम करें, स्ट्रैटेजी बनाते हुए काम करें, शश राजयोग का आनंद लें, 7.5 से ना घबराएं, क्योंकि वो है नहीं। अगर आपने विचारधारा बना के रखी है, कोई भी शंका बना के रखी है, ये आपकी गलती है, गोचर की गलती नहीं। आप अपनी सफलता को रोक देंगे अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी 7.5 का शिखर चल रहा है। दोस्तों, इसी बीच आपके इस शश राजयोग में कामयाबी का तड़का लगाने के लिए आपके भाग्य के स्वामी, क्योंकि किसी भी कामयाबी में भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो आपके भाग्य के स्वामी यानी नौमेश होते हुए और आपके चतुर्थेश यानी कि प्रॉपर्टी, भूमि, वाहन, माता के सुख और आत्मिक सुख का कारक होते हुए शुक्र अभी एग्जॉल्टेड पोजीशन में है, यानी कि उच्च स्थिति में आपके धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। वो अपनी स्थिति को बदलते हुए 12 मार्च को आपके 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे। 3rd हाउस क्या है? मानसिकता का भाव, पराक्रम का भाव। जो आप सोचते हैं बिल्कुल परफेक्शन से जो सोचने का कारक ग्रह होता है वो है शुक्र। भाग्य का स्वामी होते हुए आपके 3rd हाउस में गोचर करेगा। पहले भी एग्जॉल्टेड पोजीशन में थे और अभी भी मेष राशि में आने के बाद जब अपने ही राशि पर दृष्टि देंगे तो मजबूती बनी रहेगी। और शुक्र कोई और नहीं, आपके राशि के स्वामी शनि की उच्च राशि तुला के स्वामी हैं। शनिदेव की बहुत अच्छी बनती है, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र बहुत ही जबरदस्त की प्लैनेट है सक्सेस के लिए। घर, गाड़ी, बंगला, जितने भी भौतिक सुख हैं, सब शुक्र की जबरदस्त स्थिति से बनते हैं। तो मार्च में इसी शुक्र की स्थिति आपके 3rd हाउस में होगी। मानसिक सोच विचार की जो गतिविधियां होती है वो सब 3rd हाउस से देखी जाती है। पराक्रम, रिस्क लेने का फैक्टर, परफेक्शन। तो एक बड़ी कामयाबी में और असफलता में एक छोटे से परफेक्शन का ही तो अंतर होता है।
नंबर 1 और 2 आने वाले विनर से पूछिए क्या अंतर था। जो आप कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा और परफेक्शन को बढ़ा देते हैं, जो मंजिल आपने बनाई है, जो एंबिशन आपने लिया है अपनी जिंदगी के लिए, जो गोल लिया है, जो टाइम निर्धारित किया है, उसमें थोड़ा और फाइन ट्यून कर दें, आपकी सफलता जो आपने 10 वर्षों में तय की है 2 वर्षों में पूरी हो सकती है। ये 1 महीना आपके विचारों को मजबूती देते हुए शुक्र आपके 3rd हाउस में गोचर करते रहेंगे। वहीं 6 अप्रैल को पुनः 3rd हाउस से निकलते हुए 4th भाव में अपनी स्वराशि में आ जाएंगे। अपनी स्वराशि में आ जाएंगे तो देखिए शुक्र की लगातार अच्छी स्थिति आपको मिलती हुई, पहले एग्जॉल्टेड पोजीशन में, फिर जब 3rd हाउस में आए तो इन्होंने अपनी ही राशि को देखा, और जब 4th भाव में आए तो इनका दिग्बली भाव है, आपके करियर को देख लिया। हर तरह से करियर में मजबूती, मेंटल परफेक्शन, जबरदस्त लाभ देते हुए। और शुक्र सिर्फ मेंटल परफेक्शन ही नहीं बल्कि हर तरह से लक्ष्मी को देने वाला प्लैनेट, घर, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, आपके हर सुख को देने वाला प्लैनेट, शादीशुदा जिंदगी हो या प्यार हो, हर तरह से शुक्र के इंपॉर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, शुक्र एक बेहतरीन पोजीशन में, गोचर में, अब आपको सोचना है कि इस बेहतरीन गोचर का लाभ कैसे लेना है। दोस्तों, वही पंचमेश होते हुए बुध का गोचर जो अभी आपके 1st भाव में है, सूर्य के साथ, आपके राशि के स्वामी के साथ, वो अपनी स्थिति को चेंज करते हुए 2nd हाउस में आएंगे, लेकिन मीन राशि में आएंगे, और मीन राशि बुध की नीचतम राशि होती है। तो पंचमेश नीच के होते हुए तो यहां पे थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता होगी आपको। पंचम भाव क्या है? प्यार, शिक्षा और संतान। तो प्यार से संबंधित मामलों में, शिक्षा से संबंधित मामलों में और संतान से संबंधित मामलों में अगर आप कोई पॉजिटिविटी चाहते थे, कुछ मामले ऐसे थे जो आपके लिए जरूरी थे, जैसे विद्यार्थियों के लिए कोई कंपटीशन होना था, कुछ पेपर्स होने थे इसी दौरान, या कुछ लव बर्ड्स थे जिनको इसी दौरान कुछ ऐसे प्रपोजल्स से गुजरना था, या फिर संतान के लिए अगर आप प्रयास कर रहे थे, तो अभी फिलहाल 1 महीने बुध के नीच होने की वजह से स्थिति थोड़ी सी न्यूट्रल। आपको 1 महीना थोड़ा इन मामलों में संभल के चलना चाहिए, संतुलन बना के चलना चाहिए। दोस्तों, वहीं आपके सप्तमेश होते हुए सूर्यदेव फिलहाल आपके राशि के स्वामी के साथ आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं, जो स्थिति थोड़ी कंट्राडिक्टरी है, थोड़ा विरोधाभास लिए हुए है, क्योंकि शनि और सूर्य में थोड़ा 36 का आंकड़ा है, भले ही पिता पुत्र है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रबलेंस 15 मार्च तक। इसके बाद स्थिति का परिवर्तन करते हुए मीन संक्रांति को सूर्यदेव 2nd हाउस में आपके धन के भाव में, लिक्विडिटी के भाव में चले जाएंगे। आपकी वाणी थोड़ी कड़क हो जाएगी। स्वभाव से तो देखो कुंभ राशि के जातक थोड़े शर्मीले होते हैं, बट आपका शर्मिला स्वभाव, लेकिन वाणी में कड़कपन आ जाए, आत्मविश्वास झलकेगा, क्योंकि वहां गुरु भी हैं, वाक शक्ति के कारक। हर काम को एक मैनेज तरीके से करवाने के लिए गुरु की तो अपनी ही एक अलग ही टेक्निक है। वहां जब सूर्य चले जाए, दोनों मित्र हैं और सूर्य मित्र राशि में चले गए, 7th और 2nd, 7वें भाव से 2nd हाउस यानी कि धन के भाव का संबंध बनाते हुए, तो यहां पे किसे धन मिलेगा? जो पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस कर रहे थे या किसी के सहयोग से धन की प्राप्ति होगी, पत्नी के सहयोग से हो सकता है कुछ लाभ मिल जाए, पत्नी के संपर्कों से कुछ लाभ मिल जाए, पत्नी के घर वालों से कुछ लाभ मिल जाए, है ना। तो कुछ ना कुछ आपके पार्टनर से लाभ के योग को दिखाता हुआ सूर्य का ये गोचर पुनः 14 अप्रैल को मेष संक्रांति होगी, जो कि पूरे साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है सूर्य के गोचर से संबंध रखने वाला, क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो उसकी उच्चता का आनंद लीजिए।
जब मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं तो सारे सरकारी काम बनते हैं, उच्च प्रशासनिक पदों के सहयोग मिलते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना होता है, बड़े बड़े जो एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट्स हैं वो मिल जाते हैं। कई चीज़ों में जो आपके काम अटके हुए थे, ऑफिस में बैकबाइटिंग हो रही थी, या आपके काम रुके हुए थे, प्रमोशन रुका हुआ था, आपके बॉस कुछ शैतानी कर रहे थे, या बड़े पावर वाले लोग कुछ आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, वो सारा कुछ आपको अप्रैल से मई तक मिलता चला जाएगा। पूरे 1 महीने का गोचर होता है, इसका आनंद लीजिए। बढ़िया गोचर सूर्य उच्च का होता हुआ, शुक्र उच्च के हैं, उसके बाद भी उनकी 2 महीने तक स्थिति मार्च और अप्रैल बहुत बढ़िया बनी हुई। आपके लॉर्ड शनिदेव शश राजयोग में आपके केंद्र भाव में गोचर करते हुए, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? बस आपको सावधानी रखनी है बुध के गोचर की। बुध थोड़ा अभी न्यूट्रल पोजीशन में, बुध के मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तब आपको इससे भी कुछ चिंता करने की बात नहीं। जाप कौन सा होगा? पावर की कमी हुई है तो आपको जाप करना है ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सह बुधाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें कम से कम 3 माला प्रतिदिन, तो बुध की नीचता का भी कोई प्रभाव आपके आने वाले इन 2 महीनों पे नहीं पड़ेगा। उसके बाद तो बुध धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, पावर आती जाएगी, शक्ति आती जाएगी और उनके कारक तत्व एक्टिवेट होते चले जाएंगे। उसी प्रखरता से आपको बौद्धिक क्षमता, तीक्ष्णता, आपके टैलेंट में निखार सब कुछ दिखता चला जाएगा। वहीं आपके करियर के लॉर्ड होते हुए बहुत समय से मंगल का गोचर आपके चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में था, वहां से अपनी स्थिति को चेंज करते हुए सेकेंड वीक यानी कि 14 मार्च को मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में हो जाएगा। करियर के लॉर्ड होते हुए पंचम भाव से उनकी सीधी 7वीं दृष्टि आपके इनकम के भाव पर जाएगी। यह एक अच्छा संयोग कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अगर कुछ भी मंगल के कारक तत्वों का समावेश है तो आपको उसमें जबरदस्त फायदा होगा। मंगल क्या है? मंगल है आपका एक करेज। सूर्य आत्मविश्वास देता है, लेकिन मंगल क्या है? रिस्क टेकर, डेयर डेविल बनाता है आपको। अगर आप प्रॉपर्टी के कुछ कार्यों से जुड़े हुए हैं, जमीन जायदाद का कुछ काम करते हैं, ब्रोकरेज का कुछ काम करते हैं, या बड़े लोगों से जुड़े हुए काम, नेताओं से, प्रशासन से, रेड, मंगल, लाल बत्ती, पावर, सत्ता, इनसे अगर आप जुड़े हुए हैं तो उनसे बड़ा लाभ, क्योंकि सूर्य भी उच्च के हैं। करियर में जबरदस्त मजबूती आएगी अगर आप पावर के साथ जुड़े हुए हैं। मंगल के कारक तत्व यानी कि मेडिकल प्रोफेशन में है, रियल एस्टेट में है, मेडिसिन में है, या फार्मास्यूटिकल्स में है, या कोई भी ऐसे कार्य जिसमें मंगल का कारक तत्व है, रेस्टोरेंट बिजनेस, फायर एलिमेंट, आर्म्स के बिजनेस, तो इसमें मंगल का समावेश है। और कोई ऐसे अगर आप जॉब करते हैं, सिंपल जॉब करते हैं अगर आप, या बिजनेस भी करते हैं, तो मंगल क्या है? मंगल यानी लीडर। तो अगर आप बिजनेसमैन भी है तो बिल्कुल अग्रणी, बिल्कुल लीडर, यानी कि आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे आपके अंदर कई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप डायरेक्शन दे रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, लीडर हैं आप, कमांडर हैं अपने शिप के। वैसे ही अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप एक उच्च पद पे अगर हैं, वहां पे अगर आप एक लीडरशिप की भूमिका, टीम लीडर की भूमिका निभा रहे हैं, तो आपके लिए ये गोचर करियर की मजबूती को दिखा रहा है। तो यहां पे कुछ ना कुछ तो लाभ जरूर होगा, चाहे आपको प्रमोशन मिल जाए, चाहे सैलरी बढ़ जाए, या अगर आप कुछ जॉब में ऐसे मजबूत समय में अगर आप जॉब चेंज करके स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं, कार्य बदलना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भगवान ने कुंडली में कुछ और लिखा है लेकिन कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका काम नहीं चलता, ट्रबल आती है। तो ऐसे में अगर आप काम में बदलाव का सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा समय, मजबूत समय कर सकते हैं। जैसे आपकी कुंडली में मान लो बिजनेस लिखा है और आप कर रहे हो जॉब, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा और आपके पैसे उतने आएंगे, उसमें आपका सर्वाइवल नहीं होगा और आपका माइंड हमेशा बिजनेस में लगा रहेगा। जैसे ही आप बिजनेस में जाओगे क्लिक हो जाएगा, बूम हो जाएगा, मतलब मजा आ जाएगा फिर आप। वैसे ही अपोजिट, कुछ लोग बिजनेस में बारंबार फेल हो रहे हैं क्योंकि उनकी कुंडली बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रही है, उनकी कुंडली फिर जॉब को सपोर्ट कर रही है। तो जैसे ही बिजनेस बंद करके
किसी जॉब को ज्वाइन करेंगे तो उनकी तरक्की पे तरक्की होती चली जाएगी और उच्च पद पे चले जाएंगे, बढ़िया मतलब स्टैटिक जॉब मिल जाएगी, काम बढ़िया चलेगा। तो हर किसी के लिए हर चीज नहीं बनी है, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। हर किसी का एक बेसिक सॉफ्टवेयर जिसे कुंडली कहते हैं, भगवान ने अलग तरीके से डिजाइन किया है। अगर आप उसको समझ के कार्य करते हैं, स्काई इज द लिमिट फॉर यू, फिर नहीं रुक सकते आप। जो लोग इसे समझते नहीं है, अपनी जो एक अंदर से आवाज आती है कि आप ये करना चाहते हैं, कुछ लोगों के अंदर बहुत जबरदस्त टैलेंट होता है कुछ कर गुजरने का। जैसे अगर मान लो कि अमिताभ बच्चन ने अगर अपने इनिशियल फेज में अपने टैलेंट को नहीं पहचाना होता, उस समय तो फिल्मी जगत में भी उतना कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक ड्रीम, अपना एक लक्ष्य बनाया, एक ड्रीम लिया, वहां पे फाइट किया, संघर्ष किया और अपनी एक जगह बनाई। उसी तरीके से आपके अंदर कुछ टैलेंट छिपा है, लेकिन उसको बाहर आने के लिए कौन बोलेगा? कोई पड़ोसी तो आगे बोलेगा नहीं, कोई रिश्तेदार तो आगे बोलेगा नहीं, क्योंकि वो होते हैं आपको पीछे खींचने के लिए। आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। और अच्छा समय जब आता है, राजयोग का जब समय आता है, तो आपको ऐसे रिस्क ले लेने चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति कामयाब कर सकता है, वो है आप और आपका एक वक्त। बोलते हैं ना, समय बड़ा बलवान, तो समय आपका बलवान है। बाकी आपने अगर अपने माइंड को स्टैटिक करके एक बड़ा गोल ले लिया, लक्ष्य ले लिया, सपने देख लिए, तो अवश्य पूरा होगा, क्योंकि सपने उसी के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। लक्ष्य तक वही पहुंचता है जो लक्ष्य निर्धारित करता है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इसके बाद अगर आपके शनिदेव के गोचर को छोड़ दिया जाए 2023 में, तो दूसरा जो सबसे बड़ा गोचर होना है, दूसरे बड़े ग्रह का, शक्तिशाली ग्रह का, बहुत ही करामती ग्रह का, लक्ष्मी देने वाला, पल में आपको कुछ ऐसे आइडियाज दे जाने वाला जो कि आपकी किस्मत बदल दे, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद। जी हां, अभी फिलहाल 1 वर्ष से बड़े लकी थे आप। मैं अनलकी नहीं कहूंगा। कारण क्या है, आपके धन के भाव में स्व राशि में बृहस्पति देव गोचर कर रहे थे, तो आपने महसूस किया होगा कि आपकी जब चढ़ती 7.5 चल रही थी, तो यह समय ज्यादा अनुकूल नहीं होता, बड़े कष्ट होते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति चूंकि धन के भाव में गोचर कर रहे थे, तो समय समय पर आपको एक पुश मिलता रहा। मतलब आप कठिनाई तो महसूस हुई, लेकिन आप बुरी तरीके से गिरे नहीं, है ना। आपको भाग्य का साथ मिलता रहा और अब आप ऐसी स्थिति में हैं कि बिल्कुल एक कहते हैं ना, स्टेबल पोजीशन में आ गए, खतरे से बाहर हो गए। तो देवगुरु बृहस्पति ने आपके लिक्विडिटी हाउस में आकर आपको थोड़ा खतरे से बाहर रखा हुआ था। अब उनका जो राशि परिवर्तन 22 अप्रैल को मेष राशि में, मंगल देव की राशि में, मित्र राशि में होगा, 3rd हाउस में होगा। अभी बात की मैंने 3rd हाउस, यानी कि आपके मेंटल परफेक्शन का भाव। गुरु के आते ही चमत्कार शुरू हो जाएंगे। 3rd हाउस में गुरु के आते ही 5वीं दृष्टि कहां जाएगी? 5वीं दृष्टि जाएगी आपके 7वें भाव पर, पार्टनरशिप के भाव पे, स्पाउस के भाव पे। स्पाउस के हेल्थ को बढ़िया करेंगे, उनके लक को बढ़ाएंगे, बिजनेस पार्टनरशिप में भी लाभ देंगे। वहीं उनकी 7वीं दृष्टि उनके दिग्बली भाव पर, भाग्य के भाव पर जाएगी, भाग्य को बलि बना देंगे अगले 13 महीनों के लिए। तो शश राजयोग में गुरु का यह साथ मिलना गजब का कॉम्बिनेशन है। वहीं पे देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सबसे सुपर आपके एकादश भाव में, आपके लाभ के भाव में, यूं कहे तो आपके एटीएम पर जितने लाभ निकलते हैं आपके एकादश भाव से, जितने नोट निकालने हैं निकाल लो। देवगुरु बृहस्पति की 9th दृष्टि जा रही है, सस राजयोग है और सारे ग्रह के जो गोचर हैं 99% अगर बुध को छोड़ दें, सब आपके सपोर्ट में। राहु पहले से 3rd हाउस में है,
मंगल को असीम पावर दे रहा था, आपके करियर में एक अंदरूनी मजबूती दे रहा था। अब यहां पर थोड़ा सा एक जो आपको समझना है, वो एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि केतु आपके तुला राशि में भाग्य के भाव में है। यह साल केतु का है, अध्यात्म से जुड़े उतना ही लाभ होगा, उतना ही भाग्य बली होता चला जाएगा। अब जब 22 अप्रैल को गुरु आएंगे, राहु पहले से मेष राशि में है, तो राहु और गुरु एक साथ आएंगे, चांडाल दोष का सृजन होगा। गुरु है कौन? जिस गोचर की, जो बड़े गोचर की बात कर रहा हूं, गुरु है कौन? आपके लिक्विडिटी हाउस यानी धन के भाव के स्वामी धनेश, और आपके एकादश भाव के स्वामी, इनकम के स्वामी, जब राहु के साथ कंजक्शन करेंगे, चांडाल दोष भले ही बनेगा। विदेश से धन आने के लिए कई रास्ते खुल जाएंगे। विदेश में अगर आप काम करते हैं तो जैकपॉट लगने वाला है। वहीं पे जो चांडाल दोष बनेगा, कहीं ना कहीं आपके माइंड के साथ थोड़ा गेम खेलेगा कुछ टाइम के लिए, जब तक अक्टूबर तक राहु वहां है। जब तक राहु वहां है, जैसे ही राहु का परिवर्तन अक्टूबर में अगली राशि में होगा, फिर वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर शुद्ध आपको फायदा देते चले जाएंगे। लेकिन जब तक राहु है अक्टूबर तक, 22 अप्रैल से अक्टूबर तक, जब तक वहां राहु है, तब तक चूंकि चांडाल दोष बनेगा, तो आपकी जो स्वच्छ निर्मल बुद्धि होती है ना, उसमें थोड़ी कुटिलता डालेगा। थोड़ा वो गलत सलत तरीकों से शॉर्टकट लेने के लिए बोलेगा। कहीं राहु के इन चालाकियों में फंस ना जाना, तो अपनी बुद्धि को सात्विक ही रखना। राहु क्या बोलता है? थोड़ा शॉर्टकट लेने को प्रोवोक करता है, जल्दी करो, ऐसा थोड़ा इंपल्सिव डिसीजन लेने को थोड़ा प्रोवोक करता है। वहीं चूंकि इनकम का कारक है और धन का भी स्वामी है, तो अचानक धन के लाभ भी होने के पूरे पूरे संकेत हैं। विदेश का कारक है, तो विदेश से लाभ तो होगा ही, साथ में देखो, अगर इनकम के स्वामी के साथ राहु का कनेक्शन और धन के स्वामी के साथ राहु का कनेक्शन हुआ, चाहे कोई भी दोष बन रहा हो, राहु यानी कि अचानक लाभ, बड़ा लाभ, हिम्मत से लाभ, करिश से लाभ, रिस्क से लाभ। राहु है असाधारण सोच, वो औसत आदमी को सपोर्ट नहीं करता। मास पीपल, जो भीड़ जो काम करती है, भीड़ जिस रास्ते पे चलती है, वो राहु उसको सपोर्ट नहीं करता। राहु किसको सपोर्ट करता है? वही भीड़ में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बोलता है यस आई कैन डू दिस, और लोग उसी रास्ते पे चलते हैं जिस पे भीड़ चलती है। लेकिन राहु बोलता है कुछ यूनिक करो, कुछ बड़ा सोचो, तब मैं सपोर्ट करूंगा। और राहु उसी को सपोर्ट करता है जो रिस्क ले लेता है। बिजनेसमैन क्यों बड़े बनते हैं, क्यों ज्यादा पैसा कमाते हैं? क्योंकि वो रिस्क पे रिस्क लेते हैं, हर दिन रिस्क लेते हैं। तो रिस्क लेना पड़ेगा। ये जो चांडाल दोष है ना, जब जन्म पत्रिका में बनता है, तो उस भाव से संबंधित जो थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन वो भी विदेश योग जबरदस्त देता है। वो गोचर में बहुत ज्यादा लागू करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप एक अच्छे समय के लाभ से वंचित रह जाएंगे। ये समझाना मेरा काम है। नहीं तो आजकल एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो डालने वालों का क्या, उन्हें तो बस एक कीवर्ड चाहिए, जी गुरु चांडाल दोष बन गया, एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया। लेकिन उसको देखकर दिग्भ्रमित नहीं होना है, आपको पूर्ण रूप से कैलकुलेशन करना है। किसी एक ग्रह से जिंदगी नहीं चलती, आप ऑपरेट नहीं हो सकते। 9 के 9 प्लैनेट का एक कंबाइंड रिजल्ट आपको लेके चलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों के लिए मार्च और अप्रैल महीना जबरदस्त लाभ से भरा हुआ, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कोई भी, मैं बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रहा हूं, लगातार मैं गोचर देखता रहता हूं, पूरी दृष्टि रहती है, एक एक दिन के गोचर पे मेरी दृष्टि रहती है। ऐसा जबरदस्त समय कुंभ राशि के लिए मैंने नहीं देखा। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि मैं इतना अच्छा बोल रहा हूं, आपके साथ ऐसा हो नहीं रहा है, तो आपको अपनी कुंडली चेक कराने की जरूरत है। गोचर में स्थिति अच्छी है, लेकिन आपके साथ वो घटनाक्रम नहीं हो रहा, तो आप अपनी कुंडली देखिए। शनि शश राजयोग में गोचर में तो है, कहीं आपकी कुंडली में नीच तो नहीं, अस्त तो नहीं, राहु के साथ कहीं श्रापित दोष तो नहीं बना रहे, चंद्रमा के साथ कहीं विष दोष तो नहीं बना रहे, सूर्य के साथ कहीं पितृ दोष तो नहीं बना रहे, आपके पूरे पुराने जन्मों के कर्मों के कारण।
अगर वो कोई दोष में होंगे तो कहां से आपको रिजल्ट मिलेगा? तो उसके लिए आप कुंडली को ट्रीट कीजिए, कुंडली दिखाइए, उसके जो रिचुअल्स हैं वो करें, पूजा पाठ करें, मालाएं करें, जो आपके जेम्स का रिकमेंडेशन है वो आप जल्दी से जल्दी पूरा करें, जो भी फ्रीक्वेंसी अनमैनेज है उसको मैनेज करें। वहीं सूर्य उच्च के हैं तो उन जातकों को भी फायदा होगा जिनकी कुंडली में नीच के पड़े हुए हैं सूर्य, पावर तो मिलेगी ना, लेकिन शनि शस्त्राजयों में शनि की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अच्छे समय का लाभ लेने के लिए कुंडली अवश्य चेक कराएं, क्योंकि ये 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको बुलंदियों तक पहुंचा सकता है और यूं कहें कि ये आपके लक्ष्य तक पहुंचने का भगवान के द्वारा दिया गया शॉर्टकट है। इसमें आपकी गति बढ़ जाएगी, लेकिन कब बढ़ेगी? जब आप खुद डिसीजन लेंगे और कार्य करेंगे। कोई भी गोचर, कोई भी दशा, कोई भी अंतरदशा, कोई भी जेम्स, कोई भी पूजा पाठ कितना भी कर लो, कुछ नहीं होगा जब तक आप अपना प्रयास नहीं करोगे, काम नहीं करोगे। ये आपको भी पता है। तो शनिदेव के राशि के जातक है, पूजा पाठ के साथ अपने नियत पर बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि रखिए। अगर आप जीवन में जबरदस्त ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा अपने आप को पवित्र रखिए, नियत से शुद्ध रखिए, क्योंकि आप शनिदेव के जातक हैं। कोई भी उल्टी पलटी जो हरकतें हैं आपको पल भर में नीचे गिरा सकती है। शॉर्टकट ना ले, धैर्य के साथ काम करें। शनिदेव सिखाते हैं धैर्यवान बनो, धीरे धीरे चलते रहो, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहो। और शनिदेव जब शश राजयोग में आते हैं तो रंग को राजा बना देते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। बाकी तो आपके कर्म क्या कहते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी आपकी कुंडली क्या कहती है वो मैं आपको देखकर बता सकता हूं। अंत में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका मार्च और अप्रैल का महीना जबरदस्त बीते, बहुत बहुत सफलताएं मिले आपको। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहें। साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो, अच्छा लगा हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। जल्द ही मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।